पतिव्रता स्त्री को कैसा होना चाहिए? कहा पतिम इंगित कोविदा, जो पति के इशारे को समझे, इंगित कोविद हो। पति के कहने पर यदि पत्नी कार्य करती है तो पति परायणा नहीं है। पति को कहना न पड़े, पति के इशारे को समझ ले, वह पतिव्रता है। आपने राम कथा सुनी होगी, केवट ने राम जी को उस पार उतारा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीन्हा। राम जी संकोच में हैं, क्या दूं? सीता जी से मांगा नहीं कुछ, बस मन में यह बात है इसे कुछ देना चाहिए, संकोच में है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने पिय के हिय की बात को सीता जी समझ गई। यह मानसकार लिख रहे हैं, पिय हिय की सिय जानी निहारी, पिय हिय की सिय जान निहारी, पिय हिय की सिय जानी निहारी, पिय हिय की सिय जान निहारी, पिय हिय की सिय जानी निहारी, पिय हिय की सिय जान निहारी। ओ मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, पिय हिय की सिय जानी निहारी, पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जो पिय के हिय की बात को जान ले, वह पति परायणा, वह पतिव्रता। यह पति इंगित कोविदा। और आज की स्त्रियां तो महाराज पिय हिय की बात समझना तो छोड़ दे, पति के कहने के बाद भी दे दे तो बड़ी बात है। अच्छा, किसी स्त्री से कह दो कि जरा उसे अपना एक गहना उतार कर दे दो, जब गहने की बात आएगी तो और कठिन हो जाएगा हमारा। स्त्रियों को गहने से बड़ा प्रेम होता है, और पति पत्नी से कहे कि जरा एक गहना फलाने को दे दो, देंगी? अच्छा, कुछ दे भी देंगी तो कहेंगी कि 4 भर का दे रही हूं तो 8 भर का वापस करना होगा आपको, तब देंगी। ये पति परायणा होने का लक्षण नहीं है। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पितृभ्याम प्रसिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा। जो पति इंगित कोविद हो, कोविदा हो, यह पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। और नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जैसे भवानी भव की सेवा करती हैं, जैसे भवानी पार्वती शिव की सेवा करती हैं, जैसा शिव और पार्वती का दाम्पत्य है, ऐसा ही दाम्पत्य ऋषि कर्दम और श्री देवहूति जी का है। नित्यम परिचरत प्रीत्या, नित्य ही उनका प्रेम बढ़ रहा है महाराज, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। आजकल क्या होता है? आजकल उत्तरोत्तर प्रेम घटता है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में ऐसा देखा जाता है। 6 महीने तक कोई पति से पूछे पत्नी कैसी है तो कहता है चंद्रमुखी है। साल भर बीतने के बाद कहता है सूरजमुखी है। और 2 साल बीत जाए तो कहता है अब तो ज्वालामुखी है। आप समझ गए? प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब कोई कन्या से पूछे कि बताओ तुम्हारे कैसे मिले हैं यो, तो 6 महीने तक वो भी कहती है प्राणनाथ है। साल भर बीत जाए तो कहती है अब तो केवल नाथ है। और 1 आध साल और बीत जाए तो कहती है कि अब तो पूरे अनाथ है। एक लड़की की विदाई हो रही थी, तो रोती हुई लड़की आकर के गाड़ी में बैठी, तो रो रही थी, तो लड़का भी देख के रोने लगा।
तो लड़की ने पूछा कि मेरी विदाई हो रही है, मुझसे सब छूट रहा है, मैं रो रही हूं, तू क्यों रो रहा? उस लड़के ने कहा देखो तुम लड़कियां कितनी महान हो, मेरे लिए घर बार माता पिता सखी सहेली सब कुछ छोड़ रही हो, तुम कितनी महान हो। तो उस लड़की ने कहा अच्छा रोना धोना छोड़ दे, घर ले चल, मैं तुझे भी महान बना दूंगी। मैं घर छोड़ के चल रही हूं, तुझसे घर छुड़ा दूंगी, माता पिता को छोड़ रही हूं, तेरे माता पिता को तुझसे छुड़ा दूंगी, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ के चल रहा हूं, तुझसे भी छुड़ा दूंगी। अच्छा जब सब कुछ छूट जाएगा तो लड़का तो अनाथ ही हो जाएगा ना। तो प्राणनाथ नाथ फिर अनाथ। तो उत्तरोत्तर प्रेम आजकल घटता है महाराज, पति पत्नी का प्रेम घटता है, लेकिन सच्चा दाम्पत्य वहां है जो प्रेम रोज दिन प्रतिदिन बढ़े। विदा होकर आए उससे ज्यादा अगले दिन, उससे ज्यादा अगले दिन, उससे ज्यादा अगले दिन। और ऋषि कर्दम और देवहूति का प्रेम नित्य बढ़ रहा है। नित्यम परे चरत प्रत्या भवानी ओ भवम प्रभु। पत्नी के साथ हमारे भारत में धर्म शब्द जुड़ता है, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का तात्पर्य धर्मस्य पत्नी नहीं है, धर्माय पत्नी है। पत्नी धर्म के लिए होती है। बहुत से ऐसे यज्ञ हैं, बहुत से ऐसे अनुष्ठान हैं जो बिना पत्नी के संभव ही नहीं है। हाँ महाराज, हमारे अयोध्या में जो ब्रह्मचारी गुरुजी थे, हम लोग उनसे पढ़े थे, बहुत लोग जानते होंगे, श्री विंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल जी, जो श्री राम जन्मभूमि पंचांग भी निकालते थे। तो उन्होंने तो बुढ़ौती में एक विवाह किया और इसलिए किया क्योंकि एक यज्ञ उनको करना था। तो बहुत से यज्ञ हैं जो बिना पत्नी के संभव नहीं है। पत्नी धर्म के लिए होती है महाराज, और पत्नी को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पत्नी अलग से कोई बहुत जब तब व्रत करे ऐसा नहीं है, वो केवल पति के साथ धर्म में साथ निभाए, पति परायणा हो जाए, पति की सेवा करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा महाराज।